Hello friends, so I welcome you all for one more video. Today I am going to talk about the difference between 4 स्ट्रोक इंजन एंड 2 स्ट्रोक इंजन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इनकी 4 स्ट्रोक इंजन की वर्किंग के बारे में समझते हैं। तो 4 स्ट्रोक उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें 4 स्ट्रोक होते हैं। 4 स्ट्रोक कौन सा होता है आपका, या फिर मैं ये बोलूँ कि पिस्टन, आपका जो पिस्टन है वो 4 टाइम्स मूव होता है टीडीसी टू बीडीसी। टीडीसी का मतलब टॉप डेड सेंटर, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ये ऊपर वाला हिस्सा ये टॉप डेड सेंटर है, और यहाँ पे जब पिस्टन बिल्कुल नीचे साइड आ रहा है वो बॉटम डेड सेंटर है। तो 4 स्ट्रोक इंजन में आपका पिस्टन टीडीसी से बीडीसी 4 बार मूव होता है, इसलिए हम इसको 4 स्ट्रोक इंजन बोलते हैं। अब इसमें 4 जो प्रोसेस होती हैं वो प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो 4 प्रोसेस होती हैं वो होती है आपका सक्शन, कंप्रेशन, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ठीक है, तो 4 स्ट्रोक हो गए इसमें। एक बार रिपीट कर देता हूँ, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इसमें आगे आप देखेंगे, यदि आप इस एनिमेशन में देखें तो इस एनिमेशन से आपको पता चल जाएगा कि जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो वन, आप यहाँ पे देखेंगे 1 से 1 है ये। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे ये 1 लिखा हुआ है। हाँ, जब 1 आ रहा है तो क्या हो रहा है, सक्शन हो रहा है। ठीक है, पिस्टन आपका ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है टीडीसी से बीडीसी की तरफ, और जो चार्ज है आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये जो चार्ज है 1 में वो अंदर आ रहा है। ठीक है, और इसमें आपका जो क्रैंक है, क्रैंक कितना घूम रहा है, 180 डिग्री। जब पिस्टन एक बार टीडीसी से बीडीसी आएगा या बीडीसी से टीडीसी आएगा तो पिस्टन जो क्रैंक होगा वो आपका 180 डिग्री घूमेगा। फिर जैसे ही आपका सक्शन होगा उसका दूसरा जो प्रोसेस है वो है कंप्रेशन। पिस्टन आपका बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा, और जैसे ही आपका पिस्टन टीडीसी पहुंचेगा वैसे ही आपका हीट का एडिशन होगा। हीट का एडिशन का मतलब ये है, यदि आपका पेट्रोल इंजन होगा तो स्पार्क प्लग से जो फ्यूल है वो इग्नाइट होगा, और यदि डीजल इंजन होगा तो फ्यूल का स्प्रे होगा। तो जो हाई कंप्रेस्ड एयर है उससे आपके फ्यूल का इग्निशन होगा, जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख पा रहे हो। ठीक है, पहला प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस, दूसरे के एंड पे आपका इग्निशन हो गया। फिर जैसे इग्निशन हुआ तो आपका थर्ड स्ट्रोक स्टार्ट हो गया, वो जिसको हम बोलते हैं पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक स्टार्ट हुआ तो पावर स्ट्रोक में क्या होगा, आपको जो फ्यूल बर्न हुआ, जो हॉट फ्लू गैसेस है उनका हाई प्रेशर टेम्परेचर होगा, वो पिस्टन को नीचे की तरफ पुश करेंगे। फिर पावर स्ट्रोक के बाद चौथा जो स्ट्रोक है वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक है। जो हॉट फ्लू गैसेस जनरेट हुई हैं उसमें जो एग्जॉस्ट गैसेस जनरेट हुए हैं वो गैसेस को बाहर निकाल दिया जाता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये आपका इनलेट पोर्ट है। ठीक है, और ये आपका एग्जॉस्ट पोर्ट है। और आप देखोगे इसमें ये बाल्ब्स लगे हुए हैं, बेसिकली ये कहलाते हैं बाल्ब्स, और ये बाल्ब ऑपरेट होते हैं कैम से। ये आप देख रहे हो यहाँ पे कैम लगे हुए हैं, और कैम जनरली जो मूव कर रहे हैं, कैम को मूव कराने के लिए कैम शाफ्ट लगी होती है, और कैम शाफ्ट बेसिकली मोशन कहाँ से लेती है, आपकी क्रैंक शाफ्ट से। तो ये इस तरह का प्रोसेस होता है इसमें 4 स्ट्रोक इंजन में। अब 4 स्ट्रोक इंजन के बाद हम चलते हैं 2 स्ट्रोक इंजन में। ठीक है, इसमें चलते हैं 2 स्ट्रोक इंजन में। तो 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक का एक डिफरेंस तो ये है कि 4 स्ट्रोक में आपका जो पिस्टन है वो 4 बार टीडीसी से बीडीसी या बीडीसी से टीडीसी मूव करेगा, तब पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है एक प्रोसेस। जबकि 2 स्ट्रोक में 2 बार आपका पिस्टन मूव करेगा टीडीसी से बीडीसी, उसमें प्रोसेस पूरा हो जाता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये 2 स्ट्रोक इंजन है, और 2 स्ट्रोक इंजन में आप देखिए ये इसका इनलेट है। यहाँ से फ्यूल या चार्ज जो है अंदर आ रहा है ये क्रैंक केस में, और क्रैंक केस में क्या होगा, पहले जो फ्यूल और चार्ज आ रहा है उसका कंप्रेशन होगा। कंप्रेस होने के बाद ये ट्रांसफर पोर्ट देख रहे हैं आप, इस ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू वो फ्यूल कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा अंदर। ठीक है, तो आप देखिए जब पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो दो प्रोसेस पैरेलली हो रही है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यदि मैं सक्शन की बात करूँ तो पिस्टन जब बीडीसी से टीडीसी की तरफ जा रहा है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो चार्ज होगा इसके अंदर, उस चार्ज का क्या होगा, कंप्रेशन होगा। लेकिन नीचे क्या होगा, लो प्रेशर का एरिया जनरेट होगा। तो पिस्टन जब बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, सक्शन जनरेट होगा, जिससे आपका बाहर का जो एयर है या चार्ज है वो क्या होगा, अंदर इसमें आएगा। जब पिस्टन आपका बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करेगा, और जब पिस्टन आपका टीडीसी से बीडीसी की तरफ आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, तो इसमें जो चार्ज आया है उस चार्ज का कंप्रेशन हुआ, और कंप्रेस होने के बाद वो चार्ज इस ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है,
तो देखिए आप जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ जा रहा है तो दो प्रोसेस हो रही हैं साथ साथ में, एक तो नीचे सक्शन हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, उधर कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जैसे कंप्रेशन पिस्टन टीडीसी अप्रोच करने वाला होता है तो फ्यूल इग्नाइट हुआ। ठीक है, ये पेट्रोल इंजन होगा तो स्पार्क प्लग से इग्नाइट होगा, और डीजल इंजन होगा तो फ्यूल इंजेक्टर होगा। ठीक है, तो पिस्टन जैसे ही आपका टीडीसी को अप्रोच किया कंप्रेशन प्रोसेस में तो आपका फ्यूल इग्नाइट हो गया। इग्नाइट होने के बाद आपका पावर स्ट्रोक जनरेट हुआ, और पावर स्ट्रोक की वजह से वो क्या होगा, पिस्टन नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, पिस्टन कहाँ पे आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो पिस्टन जब आपका टीडीसी से बीडीसी की तरफ आ रहा है तो इस यहाँ पे फ्यूल का एक तो पावर स्ट्रोक जनरेट हो रहा है, और प्लस क्रैंक केस में हो रहा है कंप्रेशन हो रहा है। तो आप देखो इसमें पावर स्ट्रोक और कंप्रेशन एक साथ हो रहे हैं, और सक्शन की बात करूं, सक्शन और कंप्रेशन भी एक साथ हो रहे हैं। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं, जब पिस्टन आपका टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे ऊपर पावर स्ट्रोक होगा, और इसमें जो फ्यूल आ गया होगा क्रैंक केस में उस फ्यूल का कंप्रेशन होगा। उसके बाद जैसे ही पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करेगा तो क्रैंक केस में क्या होगा, सक्शन होगा, और ऊपर वाले हिस्से में क्या हो रहा होगा, कंप्रेशन हो रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं दो प्रोसेस जो कि पैरेलल चलती हैं, तो पिस्टन दो बार मूव करता है, उस दो बार मूव करने में चारों जो प्रोसेस होती हैं, आपका सक्शन है, कंप्रेशन है, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक है, वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अब आगे इसमें डिफरेंसेस को देखते हैं। इसमें एक और है कि इसमें जो एग्जॉस्ट हो रहा है, यदि आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो एग्जॉस्ट हो रहा है वो कब हो रहा है, जब आपका फ्यूल इग्नाइट हो गया। इग्नाइट होने के बाद जैसे ही पिस्टन आपका बीडीसी पे आ गया तो एग्जॉस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसमें ये देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो यदि मैं डिफरेंस की बात करूं तो टू स्ट्रोक इंजन में जैसे आपने देखा, वन रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, पिस्टन आपका दो बार टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव कर रहा है, और पिस्टन आपका एक बार टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव कर रहा है, एक बार बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव कर रहा है, तो आपका पूरा एक प्रोसेस कंप्लीट हो जा रहा है। और जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करता है या बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करता है तो क्रैंक कितना मूव होता है, 180 डिग्री। इसका मतलब 360 डिग्री मूव करने के लिए उसको कितने रिवॉल्यूशन चाहिए, मतलब आपका जो क्रैंक है वो एक रिवॉल्यूशन करेगा तो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी और बीडीसी से टीडीसी मूव करेगा। तो टू स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, पिस्टन एक बार टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करता है, बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करता है, तो एक पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जब क्रैंक एक बार पूरा रोटेट होगा तो टू स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल पूरी कंप्लीट हो जाती है। यदि हम फोर स्ट्रोक की बात करें तो फोर स्ट्रोक में क्या होगा, पिस्टन दो बार टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव कर रहा है और दो बार बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव कर रहा है। इसका मतलब जो आपका क्रैंक होगा कितना मूव होगा, 720 डिग्री, क्योंकि एक बार जब टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव होता है तो क्रैंक आपका 180 डिग्री रोटेट होता है, और यदि ये चार बार होगा तो 180 मल्टीप्लाइड बाई 4 मतलब 720 डिग्री, मतलब क्रैंक आपका दो बार रोटेट होगा। हाँ, दूसरा एक चीज और थी इसमें कि आपका टू स्ट्रोक इंजन में पावर स्ट्रोक कब आएगा, जब क्रैंक एक बार पूरा रोटेट होगा, और फोर स्ट्रोक इंजन में पावर स्ट्रोक कब आएगा, जब क्रैंक आपका क्रैंक शाफ्ट है जो वो दो बार रोटेट होगी। ठीक है, और टू स्ट्रोक इंजन में क्योंकि आपका दो स्ट्रोक में या फिर क्रैंक के एक रिवॉल्यूशन में ही आपको पावर मिल जा रहा है, इसलिए इसको हाई टॉर्क जनरेट करता है, इसलिए आप इसको जो मैरिन शिप वगैरह होते हैं उसमें आप यूज करते हैं। इसमें लेस टॉर्क जनरेट होता है। और इसमें अगली चीज ये है कि फोर स्ट्रोक इंजन में वॉल्व यूज होते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिएगा, जो फोर स्ट्रोक इंजन होते हैं उसमें क्या यूज होता है, बाल भी यूज होते हैं, ये थोड़ा सा मिस्टेक। तो फोर स्ट्रोक इंजन में क्या होते हैं, बॉल भी यूज होते हैं, और बॉल को ऑपरेट कौन कराता है, जो कैम शाफ्ट अरेंजमेंट होता है वो बॉल को ऑपरेट कराता है। जबकि टू स्ट्रोक इंजन में क्या होते हैं, पोर्ट होते हैं, और पोर्ट को ऑपरेट कौन कराता है, आपका जो पिस्टन आपका मूव कर रहा है। ठीक है, उस पिस्टन के मूव होने से क्या हो रहा है, जो पोर्ट होते हैं वो ओपन और क्लोजिंग होती है। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक में। उसमें जो बाल होते हैं, बाल किससे ऑपरेट होते हैं, कैम कैम एंड फॉलोअर अरेंजमेंट से, और कैम एंड फॉलोअर अरेंजमेंट किससे ऑपरेट हो रहा है, कैम शाफ्ट से, और कैम शाफ्ट को जो मोशन मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, क्रैंक शाफ्ट से। जबकि पोर्ट में
पोर्ट कैसे ऑपरेट होते हैं? पोर्ट आपका ऑपरेट होते हैं मूवमेंट ऑफ पिस्टन की वजह से पोर्ट आपके ऑपरेट होते हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और आगे यदि हम देखें तो जो आपका 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं उनकी इफिशियंसी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू 2 स्ट्रोक इंजन। इसलिए आप देखोगे ज़्यादातर जो ऑटोमोबाइल्स हैं उन सारे ऑटोमोबाइल्स में आपको 4 स्ट्रोक इंजन देखने को मिलेंगे, चाहे आपको 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, सब में 4 स्ट्रोक इंजन ही रहते हैं। इसमें यदि हम देखें लार्जर पावर टू वेट, क्योंकि आपका जो पावर है वो क्रैंक की एक रिवॉल्यूशन मिल रहा है, तो पावर टू वेट रेशियो क्या होता है? ज़्यादा होता है इन 2 स्ट्रोक इंजन इन कंपैरिजन टू 4 स्ट्रोक इंजन। इसमें लेसर रेशियो है पावर टू वेट, ये समझ में आता है आपको। फिर 2 स्ट्रोक इंजन में बेसिकली क्या होता है, जो कंबशन होता है वो प्रॉपरली नहीं होता है ना, क्योंकि हॉट फ्लू गैसेस और जो चार्ज आ रहा है उसकी थोड़ी बहुत मिक्सिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा स्मोक जनरेट करता है और इसकी इफिशियंसी भी क्या होती है? कम होती है, लो होती है। इसमें कंबशन आपका प्रॉपर होता है तो आपका जो स्मोक है वो लेस जनरेट होता है और इफिशियंसी इसकी क्या होती है? ज़्यादा होती है। लुब्रिकेटिंग ऑयल, जैसे आप देखोगे लुब्रिकेटिंग ऑयल और फ्यूल जो आ रहा है उसकी मिक्सिंग हो रही है, जिसकी वजह से आपका जो ऑयल है वो बर्न हो जाता है और उसकी वजह से आपका लुब्रिकेशन प्रॉपर नहीं होता है। जबकि 4 स्ट्रोक इंजन में देखें तो क्रैंक केस में आप लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और क्रैंक केस में फ्यूल नहीं आ रहा है। फ्यूल और क्रैंक केस आपने सेपरेट कर रखा है किससे? पिस्टन से। पिस्टन के ऊपर आई ही फ्यूल आता है और वहीं से लीव करता है एग्जॉस्ट फ्लू गैसेस। तो इसमें आपका लुब्रिकेशन 4 स्ट्रोक इंजन में प्रॉपर होता है, तो इसमें लेस लुब्रिकेटिंग ऑयल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें बर्निंग हो रही है, तो बर्निंग होने की वजह से आपको बार बार लुब्रिकेटिंग ऑयल सप्लाई करना पड़ता है। आपने देखा भी होगा 2 स्ट्रोक इंजन में जो पेट्रोल डलवाते हैं तो पेट्रोल के साथ वो क्या है? लुब्रिकेटिंग ऑयल भी डलवाते हैं। इसके अलावा देखें आप, पुअर लुब्रिकेशन होता है जिसकी वजह से बियर एंड टीयर ज़्यादा होता है 2 स्ट्रोक इंजन में। प्रॉपर लुब्रिकेशन होता है इसकी वजह से लेस बियर एंड टीयर। लुब्रिकेशन हम प्रोवाइड इसलिए करते हैं टू हैव द लेस बियर एंड टीयर। ये 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं, ये चीपर होते हैं, सिंपल मैन्युफैक्चरिंग। ये एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, आपके वॉल्व के लिए अलग से अरेंजमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है। पोर्ट बेसिकली क्या होते हैं? पोर्ट कुछ नहीं होते हैं, पोर्ट एक तरह का होल टाइप का होते हैं और उस होल को कौन ऑपरेट कर रहा है? आपका पिस्टन ऑपरेट, पिस्टन के मूवमेंट से वो बंद हो रहे हैं और खुल रहे हैं। जबकि वॉल्व में आपका पूरा अरेंजमेंट लगाना पड़ेगा, कैम शाफ्ट लगानी पड़ेगी, कैम एंड फॉलोअर लगाना पड़ेगा, तो उससे वो ऑपरेट होते हैं। ये इंजन्स होते हैं जो आपके, ये लाइटर होते हैं 2 स्ट्रोक इंजन और नॉइजी है। ये हैवियर होते हैं। इसमें एक चीज़ और है कि 2 स्ट्रोक इंजन का जो फ्लाईव्हील होता है वो हल्का होता है, लाइटर होता है, और 4 स्ट्रोक इंजन का फ्लाईव्हील होता है वो हैवी होता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि 4 स्ट्रोक इंजन में अनबैलेंस फोर्स ज़्यादा जनरेट होता है। अनबैलेंस फोर्स इसलिए ज़्यादा जनरेट होता है क्योंकि 4 स्ट्रोक हो रहे हैं और 4 स्ट्रोक में सिर्फ, या मैं बोलूँ क्रैंक आपका एक बार मूव हो रही है उसी में पावर स्ट्रोक जनरेट हो रहा है, जबकि आपका 2 स्ट्रोक में क्रैंक 2 बार मूव हो रहा है तब एक पावर स्ट्रोक जनरेट हो रहा है। तो इससे आपका जो 4 स्ट्रोक इंजन है उसमें ज़्यादा अनबैलेंस फोर्स जनरेट होता है इन कंपैरिजन टू 2 स्ट्रोक इंजन।